हेलो 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 हेलो। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वारासी और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? कैसे हो भाई? अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो चैट सेक्शन में एक बार लिख दो क्या लिखना रहता है अपने को। आवाज आ रही है? मस्त। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। एटीपी एटीपी फाइन सर, लो वॉइस। अच्छा लो वॉइस है क्या? अब ठीक है। मस्त मस्त, राधे राधे। हाँ 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 हाँ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है। धातु एवं अधातु चैप्टर हमारा जो चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। मैराथन में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। एक क्विक रिवीजन टाइप था, लेकिन अभी ये देखो, इत्मीनान से आराम से अपन पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, सारी चीजें आएगी। एटीपी 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 एटीपी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत शानदार। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा क्या था? ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम की, तो हमने सबसे पहले बात करी थी किसकी? हमने बात किया था। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, हमने बात करी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो था हमारे धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। हमने ये बात डिस्कशन करा था कि जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, हमने किसके बारे में बात करा था? भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करा था। तो भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, ठीक है, भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वो बेसिकली बाहरी गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं? बाहरी गुण होते हैं। और हमने बात करी थी कुछ टर्म्स की, बहुत प्यारी प्यारी टर्म्स थी। पहले क्या थी भाई? पहली थी आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता था बताओ जल्दी से? भाई ठोक पीट कर हम पतली चादर बनाना, है ना। तो धातु होती थी, अधातु नहीं होती थी, है ना। आघात वर्धनीयता। फिर इसके साथ हमने बात करी थी तन्यता की। तन्यता का मतलब क्या था भैया? हम इनको खींच कर पतले तार बना सकते हैं। धातुएं तन्य होती थी, अधातु नहीं होती थी। फिर थर्ड हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी भाई? बेसिकली इनकी अवस्था की। तो ज्यादातर धातुएं क्या होती, मतलब सारी धातुएं क्या होती है भाई? ये ठोस होती है। अधातु तीनों अवस्था में मिलती है। और एक ऐसी धातु थी जो द्रव अवस्था में पाई जाती थी, जिसका नाम मैंने बताया था मरकरी। क्या बताया था? मरकरी। अब ठीक है, 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 अब ठीक है। अब ठीक होगा। चलो, अब कैसा है दिखाओ। हेलो 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 हेलो। अब तो होना चाहिए यार सही। चलो बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ हाँ हाँ। अगला। तो एक अवस्था के बारे में बात करा था। तो धातु जो होती थी वो क्या होती थी भैया? धातु जो होती थी वो क्या होती थी? ठोस होती थी। चलो मैं बता देता हूं यहीं पर, है ना। धातु जो होती थी वो क्या होती थी? ठोस होती थी। धातु जो थी वो क्या थी भैया? ठोस थी। पर इसका एक अपवाद था। अपवाद क्या था भैया? कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव है, तो वो थी हमारी पारा। पारा क्या होता है भैया? पारा मतलब मरकरी। मरकरी कौन होता है भैया? मरकरी जिसका सिंबल है एच जी। एच जी कौन होता है? ऐसी धातु जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बहुत शानदार। इसके बाद अधातु क्या होती थी? अधातु तुम लोगों को बताया मैंने। अधातु क्या होती थी भैया? अधातु तीनों अवस्था में मिलती थी। अधातु कैसी होती थी? तीनों अवस्था में होती थी। ये ठोस भी होती है ना, ये द्रव भी होती है, और ये गैस भी होती है। ठोस द्रव तीनों गैस में मतलब तीनों अवस्थाओं में मिलती थी। ठोस का एग्जाम्पल सल्फर बताया था। द्रव एग्जाम्पल याद रखना, द्रव अधातु का नाम, द्रव अधातु का नाम ब्रोमीन याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठोस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कार्बन भी ठोस होता है, सल्फर भी ठोस होता है, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक लौती द्रव अधातु वो है हमारी ब्रोमीन, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने बात करी थी सोनोरस की। सोनोरस क्या होता था? जब हम किसी चीज को ठोकते पीटते हैं, है ना, तो धातुओं क्या होती है? जब ठोकने पीटे या फिर किसी ठोस सतह से टकराती थी, ध्वनि उत्पन्न करती थी। तो धातु होती थी सोनोरस, अधातु नहीं होती थी। याद है ना? बहुत शानदार, है ना। धातु होती थी, अधातु नहीं होती थी। और कौन से गुण थे भाई?
हाँ, गलनांक क्वथनांक की बात कर ले भैया, गलनांक क्वथनांक की बात कर ले, किसकी बात कर ले, गलनांक क्वथनांक की बात कर लो, गलनांक क्वथनांक। तो गलनांक क्वथनांक किसके ऊपर होते थे भैया, धातुओं के उच्च होते थे, अधातु के नहीं होते थे। इसमें भी एक्सेप्शंस बताया था भैया। कठोरता की बात कर लो, किसकी बात कर लो, कठोरता की। धातुएं कठोर होती थी, अधातु नहीं होती थी, है ना। पर इनमें एक्सेप्शन बताए थे, जैसे कि एक ऐसी अधातु जो कठोर है, जो हमारा क्या हो गया था, हीरा, है ना। बाकी सब अधातु नरम होती है, लेकिन एक होती है वो कठोर, है ना। तो अपवाद भी मैंने इस सभी में तुम लोगों को बताए थे। अपवाद मतलब जो उस पॉइंट को फॉलो नहीं करते थे। नर्म धातु का एग्जाम्पल मैंने बताया था सोडियम, जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तत्व, तत्वों के प्रकार दिखते हैं ना भाई, धातु अधातु क्या है, तत्व है। वाटर तो यौगिक हो गया ना, यौगिक में क्या हो सकता है, दो, एक धातु एक अधातु हो सकती है ना, दोनों अधातु हो सकती है, दोनों धातु हो सकती है। तो वाटर तो यौगिक हो गया, ठीक है। और बेसिकली वो दो अधातुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ भैया पार्था, बता तो दिया, चलो बहुत शानदार। हाँ एक और चीज, हाँ भंगुरता, है ना। भंगुरता क्या थी भैया, अधातु वो भंगुर नहीं होती, अधातु भंगुर होती है ना। भंगुरता एक और चीज निकली थी हमारी, भंगुरता। तो भंगुरता का मतलब क्या था भैया, कि भाई इसकी ठोक पीट कर चादर नहीं बना सकते हैं। अधातु जो होती है वो भंगुर होती है, ये चूर चूर हो जाती है भाई ठोकते पीटते। तो ये कहानी सब लोगों को पता था, है ना, तुम लोगों के बारे में। बहुत शानदार। ओके ओके ओके, यस सर। अब तो ठीक है, अभी भी आवाज कम है क्या। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करवाने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम एक टॉपिक ही कवर करेंगे, उस टॉपिक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, है ना। मतलब वो भी आधा हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उस टॉपिक का मैं तुम लोगों को नाम बता रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम पता करने वाले हैं, और शुरुआत करेंगे अपन धातुओं के साथ। किससे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के साथ। किसके साथ, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के साथ। सो भाई क्या होते हैं रासायनिक गुणधर्म, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखो अभी तक हमने, है ना, धातुओं को बाहर से देखा। जैसे इस मैं बॉटल को देख लूं, मान लो ये स्टील की है या एल्यूमिनियम की है। तो इस बॉटल को मैं देख रहा हूं बाहर से कठोर है भैया, इसको मैं ठोक रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तो क्या हो रहा है भाई, एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो मैंने इसको बोल दिया सोनोरस। मैं जब इसको गर्म कर रहा हूं तो ये आसानी से पिघल नहीं रहा है, मतलब इसके गलनांक और क्वथनांक क्या है, उच्च है। समझ रहे हो ना। इसका आकार और आयतन निश्चित है, तो ज्यादातर धातुएं ठोस है। सो दीज प्रॉपर्टीज, है ना, ये जो प्रॉपर्टीज है इसको क्या कर रहे हैं हम, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को हम बोला करते हैं क्या, भौतिक गुणधर्म, या ऐसे गुण को हम बोला करते हैं भौतिक गुण। लेकिन खुद सोचो कि भाई इसमें किस, इसको अगर मैं पानी, इसको मैं गर्म करूंगा तो ये किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा या नहीं बनाएगा। मैं इसको एसिड में डालूंगा तो क्या होगा भैया, मैं इसको गर्म करूंगा तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा। मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा तो क्या अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा। मैं इसको एसिड के अंदर डालूंगा तो ये अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब इंटरनल प्रॉपर्टीज हो गई ना, ये आंतरिक गुण हो गए, और इनको हम एक रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसे गुणों को हम बोला करते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि नहीं। अगर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो देखो आज हम जब आगे बढ़ेंगे,
तो आज हम करने क्या वाले हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे शुरुआत करेंगे जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है हमारी क्रियाशीलता श्रेणी। क्या बात करेंगे अपन? क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में बात करेंगे। चलो ये माइक, तो देखो 91.99% बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, अभी और क्लियर हो जाएगी, मैं बता रहा हूं तुम लोग। देखो क्या होता है कि मान लो कोई चीज की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं, अभिक्रिया का मतलब चैट्स ऑफ करूंगा, है ना, चैट्स ऑफ करूंगा। किसी चीज की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसी धातु की अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो पहली बात तो पहला सवाल यह आता है कि वो उस चीज से अभिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा। पहला क्वेश्चन क्या आता है? वो उस चीज से अभिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब मान लो मैं किसी चीज को जला रहा हूं, जलाना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो पहली चीज, पहला शब्द आएगा कि वो अभिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो तेजी से कर रहा है या धीरे कर रहा है या बहुत कम कर रहा है। दो सवाल हमारे पास हमेशा होना चाहिए। तो इसका जवाब हमें मिला करता है सक्रियता श्रेणी से। किससे मिला करता है? सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी क्या कहती है, मैं तुम लोगों को बताता हूं। सक्रियता श्रेणी हमें यह बताती है कि कोई धातु कितनी ज्यादा सक्रिय है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है ना, वह श्रेणी है, वह सूची है ना, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और इसका पता कैसे चला? अपन ने विस्थापन अभिक्रिया करी ना, तो विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया, जैसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्रियाशील कौन है भैया? पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। तो मैं लिख देता हूं पोटेशियम, ऐसे लिखना, पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। सो पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील। फिर कौन आता है? सोडियम। केना, ना मतलब सोडियम, सोडियम उससे कम क्रियाशील हो गई। फिर उससे बाद देखो के ना, फिर क्या लिखते हैं? का मतलब Ca, के ना का कैल्शियम आ गया भैया। कौन आ गया? कैल्शियम आ गया। फिर आएगा हमारा कौन? मैं Mg, है ना, Mg का ना का मग, अल जन पी प्रभु है क्यों। अभी अपन लिख रहे हैं सबका Hg Ag Au। सो काना का मग अलजनफी प्रभु है क्यों, HgAgAu। तो भाई पोटेशियम को मैंने क्या लिखा? के। क्या लिखा? के। ऐसे याद करवा रहा हूं। कैसे याद करवा रहा हूं? ऐसे याद करवा, का बोल दो या के बोल दो, के। और Na मतलब ना, ना मतलब सोडियम, के ना का मग, केन का जो मग है ना, केन का मग, अच्छा मग मतलब मैग्नीशियम। क्या लिख रहा हूं मैं? मैग्नीशियम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, मैग्नीशियम। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम। कैन का मग अलजनफी, अल मतलब ये अल लिख दिया मैंने यहां। क्रियाशीलता श्रेणी को ध्यान से समझना, यही अपने को काम बढ़ाई। अल, अल मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जन मतलब जिंक, ये क्या हो गया? जिंक। एफी मतलब अलजनफी, अलजन, ये जन लिख दो यहां। ये क्या है हमारा? जन। इसको याद करने के लिए जन। फी मतलब आयरन, फी मतलब आयरन, आयरन। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? फी बोल रहा हूं। प्रभु, प्रभु मतलब लेड, है ना। ये ट्रिक है ना, ये नीचे लिखते चल रहा हूं ना, ये ट्रिक है। के ना का मग अलजनफी, है ना, प्रभु, प्रभु है क्यों, HgAgAu। इसका तो सीधे सीधे अपने को याद करना है, सीधे सीधे याद करना है ना, है क्यों, HgAgAu। अच्छा H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ अच्छा ये लेड हो गया। क्या हो गया? लेड हो गया। इसको ऐसे लिख दो, अच्छे से लिख दो, ये लेड। ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा कॉपर। ये हमारा हो गया मरकरी, मतलब पारा, मरकरी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो?
पारा बोल सकते हो, ये हमारा सिल्वर हो गया, और ये हमारा हो गया गोल्ड। क्या हो गया? गोल्ड। क्या हो गया? गोल्ड हो गया। सो जो सक्रियता श्रेणी है वो हमें यह बताया करती है कि कोई चीज कितनी ज्यादा क्रियाशील है, कोई चीज कितनी ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, कोई चीज हमारी कितनी ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। तो अब क्या है ना, मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं। जैसे अब हम पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना, धातुओं का वायु में दहन। ना मैं क्या बोल रहा हूं? धातुओं का वायु में दहन, पहला गुण आ गया। हम किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो वायु में दहन मतलब सीधी बात, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया बेटा करवा रहे हैं अपन, तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? सर सबसे ज्यादा है सोडियम पोटेशियम, है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अत्यधिक क्रियाशील है। तो बेटा जैसे ही है ना तुम इनको हल्की सी आग दोगे तुरंत जल जाएंगे। क्या कर जाएंगे? तुरंत जल जाएंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ा सा धीरे जलेंगे। एल्यूमिनियम जिंक आसानी से नहीं डलेंगे, जलेंगे, बहुत तेज गर्म करना पड़ेगा। ये तो कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे ही जल जाएंगे। इनको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, इनको तेज गर्म करना पड़ेगा। क्रियाशीलता घट रही है ना। आयरन, आयरन भैया तेज गर्म करने पे भी नहीं जलेगा, इसकी तो छीलन, छीलन आती है ना, छीलन मतलब लाइक इसका बुरादा, उसको जलाना पड़ेगा तो जलेगा। समझ रहे हो? भाई लेड के साथ भी बहुत कम। कॉपर तो जलता ही नहीं है, पर क्या करना पड़ेगा? तेज गर्म करोगे तो ये जलेगा नहीं, अपने पास अपनी सतह के ऊपर एक काले रंग की परत जड़ा लेगा। याद करो पहला चैप्टर, कॉपर काले रंग की एक परत का निर्माण कर लेता है। उस काले रंग की परत को अपन ने गायब भी करा था, क्या प्रभावित करके? हाइड्रोजन प्रभावित करके। तो यह है क्रियाशीलता श्रेणी का यूज। बेसिकली एग्जाम में तो इतना ही लिख कर आओगे क्या, कि भाई धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड का निर्माण करती है, यही लिखना है अपने को। लेकिन कौन कितना तेज करता है अपने पास यहां जवाब मिल रहा है। मैं तुम लोगों को पता है एक एक चीज आज मैं शेयर कर रहा हूं, है ना, मैं कभी शेयर नहीं करता, मैं आज शेयर कर रहा हूं। जितना मैं पढ़ाता हूं ना, अगर इतना बच्चा बस दिमाग में ध्यान में रख के ले जाए ना, दिमाग में बस इतना ध्यान रख कर ले जाए ना, मैं बताऊं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। तुम्हारी बुक में एक लाइन होती है, समझ रहे हो, तुम्हारी बुक में सिर्फ एक लाइन होती है, उस लाइन को अपन इतना इलेबोरेट करके पढ़ते हैं, तो यूजफुल है। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं भाई? किसी चीज को जला रहा है मतलब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। याद है? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। बहुत शानदार। चलो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं सबको। शुरुआत करते हैं सोडियम पोटेशियम से। बताओ सोडियम पोटेशियम क्या होंगी? एग्जाम में इतना ही लिख के आना है अपने को। अगर सिर्फ सारे के सारे रासायनिक गुणधर्म पूछ लिए तो इतना लिख कर आना, और इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेना, जैसे यही उठा लो, है ना। अभी तो अपन सब धातुओं की अभिक्रिया लिखेंगे, लेकिन लेकिन एग्जाम में अगर उसने पूछ लिया धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखो, पहला वायु में दहन, इतना लिखना, एक एग्जाम्पल लिखना और डायरेक्ट दूसरे पर कूद जाना। ठीक है, दूसरा होगा जल के साथ अभिक्रिया। तो अभी तो अपन एक को ही खत्म कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। चलो, सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण कमरे के तापमान पर ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे मेरे पास आ गया सोडियम Na, और इसकी मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये निर्माण करता है बेटा सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। अगर तुम लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा तो याद होगा Na पर कितना आवेश होता था सर? प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश होता था? -2। 2 यहां आएगा, 1 यहां आएगा। कैसे करते थे अपन? याद है? याद है कि नहीं भैया? तो इसको ही अपन लिख देते थे Na2O। ये याद है? बहुत शानदार, यही करना था। तो भाई Na2O बन गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? ऑक्सीजन सर यहाँ पर तो 2 हैं, यहाँ कितने हैं सर? 1 है, तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तब ऑक्सीजन 2 हो गए। और सोडियम इधर कितने हैं? 4। भाई अभी कितने हैं? 2, लेकिन जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई हुआ अब कितने हो गए? 4। अभी कितने हैं? 2। जैसे ही 2 का गुणा हुआ अब कितने हो गए? 4। तो इधर 4 है तो अपने को उधर भी 4 लेना पड़ेगा। तो सर 4 सोडियम, सोडियम बताओ कौन सी अवस्था में है? जल्दी बताओ सर। सॉलिड अवस्था में।
और ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में सर? गैस अवस्था में। और यहां पर सोडियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है, जो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या दूसरा वाला तुम आसानी से नहीं कर सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं। कैसी बात कर दी आपने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोटेशियम दे दूं और पोटेशियम के ऊपर भी सेम आवेश होता है, +1 ही होता है। तो क्या पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करवाऊंगा, पोटेशियम की जब मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो के ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। बहुत बढ़िया। कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। अब क्या कर देंगे सर? ये भी बना लेगा, वैसा के वैसा ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि दोनों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। बैलेंस करने के लिए यहां पर अपने को 4K करना पड़ेगा और यहां पर 2K2O। ये हमारा हो गया पोटेशियम। क्या हो गया? पोटेशियम। बहुत इजी चीज है। और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। और ये हो गया हमारा पोटेशियम व्हाट? ऑक्साइड। सभी धातुएं क्या करती है? ऑक्साइड का निर्माण करती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। अब अपन देख लेते हैं चैट्स में। सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। ऐसा तो नहीं हो गया हवा आवाज आवाज चली गई बीच में? एक गुड इवनिंग लिख रहा है। गुड इवनिंग भाई। एक बार थम्स अप कर दो, सभी लोग थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया। चलो बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये दोनों तो देखो कमरे के तापमान पर। कमरे का तापमान कितना होता है मैं तुम लोगों को बता दूं। कमरे का तापमान मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। जो कमरे का तापमान होता है वो कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस ना, 25 डिग्री सेल्सियस, ये पता होना चाहिए। 88.41% बच्चे। चलो अगले में और आ जाएगा, अगले में और आ जाएगा। अब बताओ, सोडियम पोटेशियम तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब बहुत तेजी से अभिक्रिया कर ली है। अब बताओ मैग्नीशियम की अपन बात कर ले, तो मैग्नीशियम आसानी से कर लेगा कि नहीं? भैया मैग्नीशियम को अपने को गर्म करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। प्रतिक्रिया मत लिखना है ना, अभिक्रिया लिखना। क्या लिखना? अभिक्रिया। इसको हटा के क्या करोगे? अभिक्रिया। मैं हटा देता हूं ना इसको। कोई अभिक्रिया नहीं करता। कोई अभिक्रिया नहीं करता, है ना। जबकि ये क्या करता है भैया? इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया को तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है भैया? वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ, O2 गैस के साथ। याद है? कैसी ज्वाला के साथ जलता है? याद करो, कैसी ज्वाला के साथ जलता है? सर ये जलता है कैसी? बेसिकली चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ। किसके साथ? चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ। चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ ये जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर का निर्माण करता है। कैसे ऑक्साइड का निर्माण करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसको क्या करना पड़ता है? हमको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। ये गर्म करने का सिंबल लिख दिया मैंने। ये चिन्ह किसका है? गर्म करने का सिंबल। यही चीज मैंने बताया। अच्छा, अब और कम क्रियाशीलता की तरफ चलते अपन। और कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? जिंक। भैया थोड़े गर्म से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा।
बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत ज्यादा गर्म करने के लिए हम एक और ले लेते हैं भाई, जैसे मैं बात कर लूं जिंक की, तो जिंक को क्या करना पड़ेगा, हमको गर्म करना पड़ेगा। मैंने ले लिया Zn, और साथ में क्या ले लिया, ऑक्सीजन। Zn जो होता है ना, Zn जो होता है और ऑक्सीजन O2, ये मिलकर बनाते हैं जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO। क्या होता है, ZnO। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2Zn ले लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ 2ZnO बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये जिंक है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। बताओ जिंक जो है कौन सी अवस्था में है, ये धातु है तो ठोस ही होगा। ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु गैस है। और जिंक ऑक्साइड भी क्या बनता है, ठोस बनता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बहुत गर्म करना पड़ेगा। जिंक हवा में केवल तेज ताप पर जलकर जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है। भाई नॉर्मल तो होता ही नहीं है, तेज गर्म करना पड़ेगा तब जाके हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तेज वाला करना पड़ेगा तब हो जाएगा। बेटा जरूरी थोड़ी है ना कि सिर्फ धातुओं को ही अपन सक्रियता श्रेणी में रखें, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अधातुओं की भी क्रियाशीलता होती है बेटा। हाइड्रोजन भले अधातु है, रख सकते हो उसको भी, क्या दिक्कत है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो ये देखो, अभी अपन ने इसकी कहानी कर ली। देखो सोडियम पोटेशियम देख लिया, कैल्शियम देख लिया, है ना, मैग्नीशियम देख लिया। कैल्शियम मैग्नीशियम सेम ही होते हैं ना, सेम अभिक्रिया होगी। एल्यूमिनियम जिंक, ठीक है, जिंक की जैसी क्रियाशीलता, इसको भी अपने को उतना ही गर्म करना पड़ेगा। अब आएंगे आयरन पर। आयरन तो बहुत भाई और कम क्रियाशील हो गया। तो अगर आयरन और कम क्रियाशील है तो इसके लिए हम क्या करते हैं मालूम है, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मली तो ये अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो हम इसकी छीलन का उपयोग करा करते हैं। किसकी उपयोग करा करते हैं, छीलन का उपयोग करा करते हैं। तो जो आयरन होता है, आयरन Fe, है ना, पहली बात इसका बुरादा लेंगे हम ठोस अवस्था में, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो इसके ऑक्साइड का निर्माण होता है जो है Fe3O4। Fe3O4 जो है हमारी ठोस अवस्था। अच्छा ये क्या है, हमारा आयरन है। क्या है भैया, आयरन है। ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। चलो बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया हमारा, आयरन ऑक्साइड। क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। चलो इसको बैलेंस कर लो, पहले ऑक्सीजन से कर लो। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन हो गया 4। इधर आयरन कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर आयरन हो गया 3। अब तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, जो मैंने बनाया Fe3O4, ये बेसिकली 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। कितने ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। पहला, इस Fe3O4 में से FeO माइनस कर दो, FeO माइनस कर दो, बचा भाई Fe3 में से Fe हो गया। तो अब देखो क्या बचा, Fe2 थे तो Fe2, और एक ऑक्सीजन उसमें से गया, 4 में से बचे 3, Fe2O3। ये 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्साइड्स का निर्माण होता है। इन ऑक्साइड को ही, है ना, इसको मैं बोला करता हूं फेरस ऑक्साइड। क्या बोला करता हूं, फेरस ऑक्साइड। और इसको मैं बोला करता हूं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला करता हूं, फेरिक ऑक्साइड। इसको मैं क्या बोला करता हूं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला करता हूं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन बेसिकली नॉर्मल से अभिक्रिया नहीं करता। लोहा तेज ताप पर भी नहीं जलता भैया, लेकिन लोहे का बुरादा बर्नर की लौ में छिड़कने पर तेजी से जलता है। मतलब ये बर्नर जल रहा था, इसमें हल्का सा बुरादा डाला था, एकदम चिंगारी टाइप निकलती। तेज ताप पर आयरन का बुरादा आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। और बेसिकली ये 2 प्रकार के ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। पहला क्या, Fe3O4 को देखो ना, Fe3O4 को देखो ना, ये 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। इसमें से FeO निकाल दो, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। आयरन 2 तरीके का ऑक्साइड बनाता है। और दूसरा होता है Fe2O3। इन दोनों को जोड़ दो, खुद देखो, FeO Fe2O3, 2 Fe और एक 3 Fe होगा तो Fe3 बन गया। एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, Fe3O4। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है ना, 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कितने ऑक्साइड का होता है, 2 ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन।
यहाँ पर एक, याद करो जब Fe के ऊपर +2 होता था, इसमें +2 है, तो अपन इसको बोलते थे फेरस, और जब इसके ऊपर +3 होता था तो अपन बोलते थे फेरिक। याद करो याद करो। चल, फर्स्ट लेक्चर की कहानी बता रहा हूं, तो ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ, थम्स अप करो। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर राह तुम्हारी रहना बारात ले आए। नहीं हम तो पढ़े नहीं हैं सर, हम तो डायरेक्ट यहाँ आए हैं। अच्छा, अभी भी लो वॉइस है क्या? ठीक है, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट सभी सही है। ओके ओके, चलो अब एक बात बताओ, याद करो धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के हुआ करते थे? याद करो याद करो याद करो। एक पोल लेकर आ रहा हूं मैं, पिछला चैप्टर कितने बच्चों ने पढ़ा है? धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के हुआ करते, याद है तुम्हें? धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के हुआ करते थे? चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर गाना मत गाओ, फट रहा है कान, है ना? चलो बताओ बताओ बताओ। अब नहीं गाऊंगा, अब आज के बाद कभी गाना नहीं गाऊंगा मैं तुम लोग। अब मैं गुस्सा हो गया, अब मैं कभी गाना ही नहीं गाऊंगा। अरे बेवकूफ लिख रहा है बेस, पर वो ऑप्शन है, बताना है। एटीपी सर बर्थडे पार्टी में जाना है, जा सकती हो क्या? अगर बेटा तू आकर वापस यहाँ पर पढ़ लेगी, रिकॉर्डिंग देख लेगी, तो अभी चले जा जा। तो जैसे मैं मान लो मैंने कैल्शियम की अभिक्रिया करवाई, किसकी अभिक्रिया करवाई? कैल्शियम को मैंने जलाया, ऑक्सीजन से जलाया भैया। तो सेम मैग्नीशियम जैसे अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर 2Ca लेना है, बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। याद करो कैल्शियम ऑक्साइड को जब अपन पानी में डालते थे, किस में डालते थे? पानी में डालते थे, याद है? तो ये अभिक्रिया क्या निर्माण होता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। याद करो, याद, ये अभिक्रिया देखिए। तो बेवकूफ हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या? क्षारीय है। तो धातु के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तुम लोगों ने बहुत गलत किया होगा ये। 60% बच्चों ने सही आंसर दिया। टफ था टफ था, मान लिया टफ था, लेकिन जिन्होंने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा उसको तो मतलब लाइक उसको थोड़ा बहुत जिसने रिवाइज किया होगा वही तो देख लो। मैं वही सोच लूं ये 60% भी कैसे आ गए। बहुत बढ़िया। अब अपन एक और की आते हैं, एक और की कहानी पर आते हैं। अपन तांबे की बात करते हैं। तांबा मतलब कॉपर, तांबे का मतलब कॉपर। कॉपर तो अभिक्रिया ही नहीं करता, कॉपर तो अभिक्रिया ही नहीं करता, बस अपनी सतह के ऊपर एक काले रंग की परत का निर्माण कर लेता है। तांबा सबसे कम क्रियाशील होता है, यह जलता नहीं है, बल्कि गर्म करने पर धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत का निर्माण कर लेता है। मतलब तुम कॉपर ले लो, फिर ऑक्सीजन ले लो, बना लेगा कॉपर ऑक्साइड। अब यहां पर कॉपर कितने हैं? एक, यहां कितना? एक। ऑक्सीजन कितने? दो। उधर कितने? अब हो गए दो, इधर दो। यह आ गया हमारा कॉपर, कौन सी अवस्था में भैया? ठोस। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में भैया? गैस। नाम लिख कर आया करो सही, मस्त। धातुएं ज्यादातर ठोस ही होंगी ना, सारी ठोस ही होंगी। और कॉपर ऑक्साइड क्या होगा हमारा? ठोस। कैसा होता है? काला। इसको गोरा करना है, क्या कर दें? आकाश सर से बोलना कि सर आपको पंकज सर कॉपर ऑक्साइड कह रहे थे।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो ऐसी काले रंग की परत का निर्माण कर लेता है। इस काले रंग को अगर वापस तुम्हें गोरा करना हो, इस काले रंग को वापस तुम्हें गोरा करना हो, तो तुम क्या करो? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। अरे मैं भी भाई वैसे ही हूं, मैं भी कॉपर ऑक्साइड हूँ। लगता है ऐसा। आकाश सर है अपने कॉपर ऑक्साइड। आकाश सर इतने ज्यादा बहुमूल्य है कि आकाश सर कॉपर नहीं है, आकाश सर कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो तपती धूप में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। पहले आकाश सर क्या हुआ करते थे? पहले आकाश सर हुआ करते थे कॉपर। पहले आकाश सर क्या हुआ करते थे? आकाश सर जो हुआ करते थे पहले क्या हुआ करते थे? कॉपर। आकाश सर नहीं, सॉरी, खराश। जो खराश सर हुआ करते थे वो हुआ करते थे कॉपर। फिर क्या हुआ भैया? धूप की गर्मी, धूप की गर्मी और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें मिली कि भैया वो कॉपर ऑक्साइड बन गए। क्या बन गए? कॉपर ऑक्साइड बन गए। शुरू में कॉपर जो था, शुरू में कॉपर जो था वो कौन था? आकाश। और धूप की गर्मी से, धूप की गर्मी से वो बन गया क्या? खराश। क्या बन गया? खराश। तो यहां से जन्म हुआ खराश का। पहले एकदम भूरा लाल हुआ करता था हमारा, अब क्या हो गया है? अब हमारा, ठीक है। अच्छा, खराश को अगर वापस आकाश बनाना है तो कौन सी गैस लगेगी? बताओ जल्दी से। खराश को वापस आकाश बनाना है तो कौन सी गर्मी लगेगी? बताओ, कौन सी चीज लगेगी, कौन सी गैस लगेगी? सर H2 गैस दे दे, ठीक है भैया। तो H2 हाइड्रोजन गैस के जो गुब्बारे हैं उनके मुंह पर सप्लाई करने पड़ेंगे, है ना, लाइटर को लेकर। ठीक है, तो ये काला होता है भाई, कॉपर ऑक्साइड। आकाश सर के बोल दो तुम। ठीक है भाई, वो सब क्रीम्स वगैरह थी ना जो क्लास लेक्चर में बताई थी, वो बंदा खुद ही लगाता है ना, खुद ही अपने आप को गोरा करने के लिए इतनी सारी क्रीम्स लगाता है। मेरा फालतू में बदनाम करता है नाम, और ये बात बताना मत, है ना, मैंने तुम लोगों को टॉप सीक्रेट बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आकाश सर को अब कल से क्या बोलोगे? कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलोगे? कॉपर ऑक्साइड या CuO, CuO। ठीक है, तो हमने सीखा क्या भैया? सोडियम पोटेशियम कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेते। कब कर लेते? कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया कर लेते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम को क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। एल्यूमिनियम जिंक को क्या करना पड़ता है? तेज गर्म। क्या करना पड़ता है? तेज गर्म। आयरन को क्या करना पड़ता है भैया? तेज गर्म। क्या करना पड़ता है? तेज गर्म करना पड़ता है, वो भी क्या? छीलन को। किसको? छीलन को। छीलन मतलब बुरादा, है ना। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और ये बेसिकली तेज गर्म करो, और ये भी पूरी तरीके से अभिक्रिया नहीं करता। कॉपर पूरी तरीके से अभिक्रिया नहीं करता। बेसिकली यहां पर क्या हो जाता है? अपनी सतह के ऊपर एक ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो अगली बार मिले तो खराज सर को यही बोलना है, सर आप कॉपर ऑक्साइड लग रहे हो। क्या लग रहा है? कॉपर ऑक्साइड लग रहा है। अब एक बात याद रखो कि धातुओं की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। ये बात याद रखना, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पर कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा जो क्षारीय अम्लीय दोनों होते हैं, जिनको हम बोला करते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, बहुत शानदार। चलो आते हैं फिर। हाँ, तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षार की होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। और जो जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड मतलब क्या होता है? ZnO। जिंक ऑक्साइड हो गया। जैसे कुछ धातु ऑक्साइड्स अम्लीय तथा क्षारीय है, अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऐसी धातु जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है भाई क्या? मेरे पास है ZnO। क्या है भैया? ZnO। अब जिंक ऑक्साइड है मेरे पास। क्या है? जिंक ऑक्साइड है।
अब इस जिंक ऑक्साइड की बताओ, मैं सिंपल सी चीज, मैं इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ? मान लो मैं अम्ल से अभिक्रिया करवा रहा हूं। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं? अम्ल से। इस अम्ल को बोल सकते हो तुम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहली चीज तो तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है? कि भैया जब भी, अब ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो भाई ये जिंक ऑक्साइड दोनों की भांति कार्य कर सकता है, अम्ल के भांति भी कार्य कर सकता है और क्षार के भांति भी कार्य कर सकता है। तो अभी जिंक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो बताओ ये किसके भांति कार्य करेगा? ये अभी क्षार के भांति कार्य करेगा। किसके भांति कार्य करेगा? क्षार के भांति कार्य करेगा। ठीक है, ओके। तो ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहे हैं, तो पहली चीज हमेशा याद रखना, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो बताओ क्या बनता है? पहली चीज एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है, वो कौन होता है? हमारा जल। ये तो लिख ही लिया, ये तो लिख ही लिया। अब बचा क्या? बचा कुचा सब लिख दो। अब देखो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहां पर कितने? दो, यहां पर दो, अपने को दो लेना पड़ेगा भैया। अब बचा कुचा सब लिख दो। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो निकल गया, Zn और Cl बचे हैं, तो ZnCl2 जिसको अपन बोलते हैं जिंक क्लोराइड। क्या बोला करते हैं? जिंक क्लोराइड। ओए होए होए, क्या बोला करते हैं? जिंक क्लोराइड। टफ है क्या? नहीं सर इजी है। टफ है क्या? नहीं सर इजी है। एक और चीज समझते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास आ गया फिर से ZnO। ओए होए 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 होए, हमने फिर इसका नाम ले दिया भैया, है ना, जिंक ऑक्साइड। फिर से हमने इसकी अब अभिक्रिया करवा रहे हैं किसी क्षार के साथ। किसके साथ? क्षार के साथ, NaOH के साथ। बताओ, इसको बोल देता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो ये ZnO किसके भांति कार्य करेगा भैया? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या होगा बताओ? ZnO क्या होगा? ZnO अब किसके भांति कार्य करेगा? अब ये कार्य करेगा सर अम्ल के भांति। किसके भांति? अम्ल के भांति, क्योंकि दोनों की तरह व्यवहार बता सकता है, दोनों के जैसा व्यवहार बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के जैसा व्यवहार बता सकता है। तो अब वही कहानी सर ने क्या सिखाई? सर सिंपल सी चीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O बना लेंगे, दो हाइड्रोजन लगेंगे इसलिए मैंने 2 ले लिया। तो क्या हो जाएगा? दो H और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। H2O बन गया, दो H और एक ऑक्सीजन, H2O। बचा क्या? सब लिख देते हैं। दो Na सर, तो मैं लिख दिया Na। फिर Na दो है ना, तो दो लिख दिया Na2। Zn कितने हैं भैया? Zn सर एक है, Zn। और फिर यहां पर तुम देखोगे एक यहां पर देखोगे Na2 Zn, ये ऑक्सीजन तो वो पानी के साथ चला गया, बचा क्या? दो ऑक्सीजन है सर, O2। Na2 Zn O2, इसको हम बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं? सोडियम जिंकेट। क्या बोला करते हैं? सोडियम जिंकेट। तो जब जिंक ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था तो वह लवण और जल का निर्माण कर रहा था, और जब यह अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था तो खुद क्षार के जैसे व्यवहार कर रहा था। जब जिंक ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो खुद अम्ल के भांति व्यवहार कर रहा है। आया? टफ है क्या? नहीं, इजी है ना? कर लेगा, अच्छे से समझ, कर लेगा, है ना? कर लेगा। मैंने हार नहीं मानी ना, तू भी हार नहीं मानेगा, कर लेगा। ठीक है, इधर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर। अगला और एक और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, इधर आते हैं। मान लो मैंने ले लिया Al2O3। ये जो होता है इसको हम बोला करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोला करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत शानदार। अब इसकी अपन अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? अम्ल से। कौन सा अम्ल होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, बहुत शानदार। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं। यहां पर कितने ऑक्सीजन है भैया? पहली बात तो ये क्या है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख सकते हो तुम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मुझे ये बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन है, सॉरी कितने ऑक्सीजन है? सर 3 है। तुम लोग पता है हर दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है भैया? 3 है।
कितने हैं 3, कितने हैं 3, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक के लिए 2 तो 3 के लिए 6, बताओ भाई 6 हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर कितने H2O बनाएंगे 3H2O। खुद सोचो ना, 6 हाइड्रोजन क्यों लगेंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे तो 3 ऑक्सीजन के लिए 6 हाइड्रोजन हो गए। अब बचा कुचा क्या है, तो एल्यूमिनियम जो होता है इसके ऊपर आवेश होता है 3, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, AlCl3 का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है AlCl3 का, ठीक है बहुत बढ़िया। और यहाँ पर 2AlCl3 बन जाता है, क्या बन जाता है 2AlCl3 बन जाता है ना। ये चीज थोड़ी सी तुम लोगों को ध्यान रखनी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, Al के ऊपर +3 होता है, मैं बताता हूं तुम लोग किस तरीके से बनाई। जो एक Al होता है बेटा, जो एक Al होता है ये बेटा हर कोई नहीं पता है ना, एक Al के ऊपर +3 होता है और एक Cl पर -1 होता है, तो 1 यहां आएगा 3 यहां आएगा, ये मिलकर बना लेंगे AlCl3। अब भैया टोटल 2 एल्यूमिनियम थे, 6 Cl थे, तो एक और एक के एल्यूमिनियम के लिए 3 Cl, तो 2 के लिए कितने लगेंगे भाई 6 Cl, देखो 2AlCl3 बन गए, 2 एल्यूमिनियम थे 1 अच्छी चीज है, ध्यान से सुनते चलना। अच्छा एक और चीज सुनो, 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 मान लो ये तो हो गया, अभी ये किसके भांति कार्य करा भैया, अभी ये अम्ल से भांति कार्य कर रहा था, तो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था, ये क्षार के भांति कार्य करा। अब अपन क्या करें, अब एक और चीज पर आते हैं अपन, अपन इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अपन इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की Al2O3 की अब अपन अभिक्रिया करवाते हैं किससे, हम अभिक्रिया करवाते हैं किससे, क्या हो गया भाई, हाँ। अब हम अभिक्रिया करवाते हैं किससे NaOH से, बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ही, नाम लिख लेते इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, एक क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा साइड हाइड्रोक्साइड, सो हाइड्रोक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, बताओ पहली चीज ये किसके भांति कार्य करेगा, किसके भांति कार्य करेगा सर, अब ये अम्ल के भांति कार्य करेगा, क्या करेगा अम्ल के भांति कार्य करेगा। अब देखो ध्यान से, बहुत प्यारी सी चीज, इसको देखो सिंपल सी चीज याद करने के लिए है ना, यहाँ पर तुम 2 NaOH लेना, देखो इनमें तो तुम क्या करना भैया उस हिसाब से ही देखना भैया है ना, ऑक्सीजन के हिसाब से हाइड्रोजन सिलेक्ट करना, ऑक्सीजन के हिसाब से हाइड्रोजन सिलेक्ट करना, इन दोनों अभिक्रिया में क्या करना, सिर्फ 2 NaOH लेना, 2 NaOH लेना और क्या बना देना H2O, क्या बना देना H2O, मतलब जब भी क्षार से अभिक्रिया होगी क्या करना है तुम्हें H2H2O बना देना और बाकी बचा कुचा सब लिख देना, बताओ क्या क्या है NaAlO2, NaAlO2, अगर मैं तुम लोगों को सिंपल सी चीज बताऊं, कुछ इस तरीके की कहानी हुई है, 2 Na थे तो मैंने 2 Na2 लिख दूं, 2 एल्यूमिनियम थे तो 2 O2 लिख दूं, Al2 लिख दूं, और बेसिकली 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर, बेसिकली है 2 लेकिन एक H2O के साथ चला गया ना, तो 1 ऑक्सीजन इधर बचा, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए भैया 4, कितने हैं 4, तो Na2Al2O4 अपन 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन तुम जैसे ही निकालोगे क्या हो जाएगा 2NaAlO2 है ना, इसको अपन बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। बैलेंस करना सिखा रहा हूं, बेसिकली बैलेंस करना मैंने अलग अलग तरीके से तुम लोगों को सिखाया है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, Na2ZnO2 याद रखना है, NaAlO2 याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैंने तुम लोगों को बताए। अब बताओ भैया कैसी लगी, डाउट्स पर आ रहे हैं अपन, डाउट्स पर आ रहे हैं, या तो इनको वैसे कर सकते हो भाई, ये दोनों रिएक्शंस को कैसे याद रखोगे Na2ZnO2 और NaAlO2, सब में याद रखना है तुम लोग। आज बेटा लंबी क्लास चलेगी, तू कहां गया, आज थोड़ी सी अपन लंबी क्लास रखेंगे, आज थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे।
क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इसको थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना, बहुत बढ़िया है ना। अब डाउट्स देख लेते हैं, डाउट्स डाउट्स चेक कर लेते हैं एक बार, कॉमन डाउट्स पर आते हैं। सर धातु एंड अधातु को कैसे पहचान करेंगे? बेसिकली इतने सारे गुण बताए बेटा, ज्यादातर धातुएं कठोर होती है, ठोकों को पीटोगे तो आवाज आएगी, है ना, सोनोरस जिसको कहा जाता है ना। अभी अपन कुछ रासायनिक गुण देख रहे हैं, इन गुणों के आधार पर तो अपन धातु और अधातु की पहचान करते हैं। अपवाद अर्थात क्या होता है? अपवाद का मतलब ये होता है कि बेटा वो फॉर्म, जैसे कि मैंने बोल दिया सारी धातु ठोस है, सही बात है, लेकिन उनमें से एक धातु ऐसी है जो उस नियम को फॉलो नहीं कर रही, उस पॉइंट को फॉलो नहीं कर रही, उसको अपन अपवाद कहेंगे। जैसे पारा, पारा द्रव धातु हो गई। मैंने बोला सारी अधातु क्या होती है भैया? नरम होती है, लेकिन हीरा एक ऐसा है जो कठोर पदार्थ है। मैंने बोला सारी अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो अधातुओं के कम होते हैं, लेकिन हीरा का ज्यादा होता है। मैं बोलता हूं सारी अधातु का क्या होता है भाई? बेसिकली विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन सारी की जो हमारा ग्रेफाइट अब विद्युत का सुचालक है, ये चीज होती है। बहुत बढ़िया। सर अधातु में गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारे हैं बेटा। सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? मेरे मन ये बता दे तू, किस और खड़ा है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, तू भूल जाओ से वो है नहीं तेरी किस्मत में बेटा, पढ़ ले बे। आदित्य सोलंकी बेटा, पढ़ ले रे, क्या तेरा बीबी का नहीं फटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा। समझ गया ना? हाँ सर Mg का O2 से अभिक्रिया कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, अरे क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल राज, मेरे राजू। सर O2 है सर, O2 बेसिकली ऑक्सीजन है। ओके सर एलपीजी गैस में कौन सा गैस रहता है? एलपीजी गैस में लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, बेसिकली दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सर लोहे को कितना गर्म करे कि वो लिक्विड हो जाए? उसका गलनांक होता है बेसिकली 1400-1500 से ऊपर होता है। सर विनेगर में एल्यूमिनियम ऐड करने पर उड़ने वाला बलून बनेगा क्या? बेसिकली विनेगर बहुत वीक एसिड होता है बेटा, एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, तो इतना नहीं बन पाएगा, कॉस्टिक सोडा से बना लेना। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो क्या है? ओके साइड क्या होता है? ओके ऑक्साइड, ऑक्साइड और ऑक्साइड बेटा, बेटा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मेरे को पता चल रहा है मेरे ही बच्चे हैं, है ना, मेरे ही बच्चे हैं। मैं यही तो सोचता हूँ यार बच्चे चले कहाँ जाते हैं, एकदम से 90% रिजल्ट आते हैं ना, मैं घबरा जाता हूँ। मेरे ही बच्चे हैं ये। एक बार और ओके, चंदन सा बच्चा, चंदन सा डाउट, बेटा क्या तुझे ये नहीं समझ आया? तू ध्यान रख ले मेरे चंदन बेटा, कॉपर डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करने वाला, पहले उसको गर्म कर, वो पूरी अभिक्रिया नहीं करेगा, वो अपनी सतह पर परत है बनाने वाला, लोग उसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं बच्चे, जिसका नाम है बेटा कॉपर का ऑक्साइड वाला। सर मेरी आवाज खराब है, चलो। ओबेधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बड़ा तेरे को क्या पता, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाता क्या? इंग्लिश मीडियम का बैच है, अपन पढ़ा रहे हैं उदय 3.0 क्लास 11th में, है ना, उदय 3.0 पढ़ा रहे हैं अपन, है इंग्लिश नहीं पढ़ाते क्या? आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। सर व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट बेटा? ओके सो बेटा जब अपन सोडियम पोटेशियम को गर्म करते हैं, सिर्फ गर्म नहीं करते, रूम टेम्परेचर पे यह बेसिकली अभिक्रिया कर लेते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम को अपने को हीट करना पड़ता है। ओके 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 चलो ढेर सारे हमने देख लिए कॉमन डाउट, रिसेंट और देख लेते हैं जो अभी कराना पड़ना। राम 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 बहुत अच्छा। ओके सर 8 बजे
खिलाफ बंद कर देना। हम तो वादा खिलाफ ही करेंगे, हम 8 बजे के बाद भी पढ़ाएंगे। नहीं बेटा 8 से पहले ही, बहुत पहले ही खत्म कर दूंगा, टेंशन मतलब। जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया को समझा दीजिए। हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट बेटा एक्वस फेज में होगा तो अभिक्रिया करेगा, ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। तू ये सोच रहा कि पंकज सर को आता नहीं है क्या? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? पहले बेटा बेसिकली हम युवा करते थे, लाइक एज अ कूलिंग एजेंट हम यूज करा करते थे किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। फिर उसके बाद हम अमोनिया का यूज करने लगे। सर पोटेशियम इतना क्रियाशील होता है, यूज कहाँ, उसे कहाँ रखते हैं? बेसिकली उनको मिट्टी के तेल वगैरह में रखा जाता है। सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करें? मन लगाओ, जहां मन लगाए वहां से हटाओ, इधर लगाओ, है ना? चलो तट 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 थट थट थक थक ठटर 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 ठटर। ओके सर छीलन क्या होता है? बुरादा बेटा। हाँ बुरादा को कैसे बताएं? जो लकड़ी का बुरादा निकलता है ना, है ना, मतलब आयरन को तुम छीलते चलो, छीलते चलो, देखो हम कितना, हमारा हाथ लाल हो गया यार। तो आयरन को छीलते चलो, छीलते चलो तो बुरादा बन जाता है बेटा। वो छीलन नहीं होती क्या? स्क्रैप जिसको कहा जाता है, स्क्रैप आयरन। हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप महान नहीं हो, हम महान नहीं है। नॉट बैलेंस, जीरो। ओके कहाँ पे बैलेंस नहीं? ए इसमें कहाँ का बैलेंस नहीं? सर शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है बता दीजिए। या मैं शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को नेक्स्ट मंथ में प्रोवाइड कर दूंगा, हर चैप्टर वाइज, टेंशन मतलब रिवीजन में, मतलब मैं शॉर्ट नोट्स खुद के बना के दूंगा। सर मैं दिवाली पर आपके घर पर आऊंगा, आप अपना एड्रेस बता दीजिए। ओके 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 धर्मेश, मैं जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मतलब, वीर बैच की क्लास है तो। ओके ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते अपन, बताओ भाई। ओ हो, भयंकर ही क्वेश्चन हो गया यार। कॉपर को वायु में जलाते, तो भाई वायु में कोई चीज जलाते तो क्या बनता है? कौन सी चीज बनती है बताओ? तो कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है? क्या कॉपर ऑक्साइड बनता है? क्या कॉपर हाइड्राइड बनता है? या कुछ नहीं बनता है? अपन किसी चीज को अगर वायु में जलाते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? वायु में क्या होती है जिससे अभिक्रिया करके हो जाता है? तो हियर वी हैव 45 सेकंड्स, जल्दी से आंसर दे दो। ये अच्छा बच्चे लिख रहे हैं खराज सर, बताना नहीं उनको, है ना? सल कर मेरा एग्जाम्स है साइंस का, ऑल द बेस्ट बेटा, फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट ऑफ द किडनी और फ्रॉम द लाइक फ्रॉम एवरीवेयर। खराज सर बनेंगे, ओके। सीख गए तुम लोग। कोई आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं फातिमा, तुम्हारा आंसर गलत हो गया, हमने एक्सेप्ट किया। आज क्या मैं ज्यादा मस्ती के मूड में लग रहा हूँ क्या? हैं? हाँ, चलो बी आंसर होगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड। टिक लगाना था, बहुत बढ़िया, बी पर टिक लगा दो। 90.01% बच्चों, ये मेरी बच्चे है ना। मैं तो सोच रहा था 20-25% आएगा, 90% लेकर आ रहे, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते अपन जल से अभिक्रिया। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ना, इसको अपन खत्म करेंगे बहुत प्यारे इस तरीके से। अब देखो वही कहानी आएगी, क्या आएगी? वही कहानी आएगी, वही कहानी आएगी। मैं तुम लोगों को एक वो दिखाता हूँ ना, एक रिएक्शन। मैं तुम लोगों को एक रिएक्शन दिखाता हूँ। ये तुम लोगों ने देखी है क्या? लास्ट लेक्चर में बताई थी क्या? नहीं बताइए तो फिर से देख लो। अच्छा ये है ना बिलाल भाई, ये रिएक्शन देखिए। ये हमारे पास क्या थी? सोडियम था। तो सोडियम को मैंने जैसे ही पानी में डाला, देखो अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बादल वगैरह है, मतलब होगा
20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैंने सोडियम डाला और डर के मारे नहीं, मैं मतलब वीरता के साथ भागा वहां से, तो वहां पर तुम देखोगे अब ये फूटेगा। क्या करेगा? फूटेगा। फूटा। तो बेसिकली ये जो है ना, तो हमने ये देखा कि भाई सोडियम जो धातु थी वो तो आसानी से रिएक्ट कर गई। सोडियम जो धातु थी वो क्या करती है? आसानी से रिएक्ट कर दी। तो जल के साथ है ना, जल के साथ अभिक्रिया करके, पहली बात तो हमेशा याद रखो, जब भी जल के साथ कोई धातु अभिक्रिया कर रही है, जब भी जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो वहां पर यह बात याद रखना कि जब भी कोई धातु किसी जल के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो या तो किसका निर्माण करती है? हाइड्रोक्साइड का। पहली बात तो ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऑक्साइड का। अब फील करना, पंकज सर बताने वाले बेटा, हर किसी को नहीं पता होता है। या फिर हाइड्रोक्साइड का। अब हाइड्रोक्साइड का निर्माण कब होता है मालूम है भाई? ऑक्साइड बना, पहली बात तो अभिक्रिया कहां हो रही? जल में हो रही। तो अगर ये ऑक्साइड वापस जल से अभिक्रिया कर ले, मतलब धातु ने जल के साथ अभिक्रिया हुई है ना, उसने ऑक्साइड बनाया, और कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। पर ये जो ऑक्साइड बना ना, अगर ये फिर वापस जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मतलब ये ऑक्साइड वापस किससे अभिक्रिया करता है? जल से। और किसका निर्माण करता है? हाइड्रोक्साइड का। तो बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन बताऊं, है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन बताऊं, जैसे कि एक अभिक्रिया करते अपन अच्छे से, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु है हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यही कहानी सीखी अपन ने, सिंपल सी विस्थापन अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन को उठा के फेंक देगा। मतलब सर हमारा ये होगा, Na जो था ठोस अवस्था में, उसकी हमने किसके साथ अभिक्रिया करवाई? H2O के साथ। तो तुम लोगों को पता है, हाइड्रोजन जो सोडियम जो है हाइड्रोजन को उठा के फेंक देगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की 1। तो सोडियम ने हाइड्रोजन को उठा के फेंका, लिक्विड था भैया, इसने बनाया सोडियम ऑक्साइड Na2O। क्या बनाया? Na2O। और कौन सी गैस निकली बताओ? हाइड्रोजन गैस निकल गई। कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। अब क्या होता है कि जो सोडियम ऑक्साइड होता है ना, ये बना, ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये जल में घुलनशील होता है। किसमें होता है? जल में घुलनशील होता है। तो अभी देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। तो सोडियम ऑक्साइड वापस आता है या Na2O वापस आता है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। तो देखो जल को तुम ऐसा लिख लो, कैसा लिख लो? जल को ऐसा लिख लो, H और OH करके, है ना। जल को अपन ऐसा लिख लेते हैं भाई, H और OH करके, H और OH करके लिख लो, है ना। H2O इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, H और OH, है ना। तो अब क्या होगा? अब बेसिकली Na2O, H और OH है, एक H और O मिलकर बना लेगा OH, तो NaOH तो बन गया भैया। एक Na इधर का और एक इधर का OH, NaOH, और दूसरा Na और एक और OH, तो कितने हो गए भाई? 2 NaOH। कितने हो गए? 2 NaOH। एक सेकेंड रुकना यार, शायद एक सेकेंड रुकना बस। तो कितने हो गए भाई? 2 NaOH हो गए। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? अब देखो ये 2 NaOH हो गए। बेसिकली हमने क्या करा, यहां पर 2 NaOH का फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों स्टेप्स होती है रिएक्शंस के। तब तुम्हारी बुक के अंदर क्या दिया मालूम? तुम्हारी बुक के अंदर ये दिया हुआ है। क्या दिया है? इन दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा? Na, है ना। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो, मतलब एरो के इस तरफ, मतलब तीर के निशान के इस तरफ जितने भी है उन सबको ऐड कर दो। तो 2 Na हो गया, फिर भैया H2O और एक H2O, 2 H2O हो गए। फिर और क्या है भैया? सर एक Na2O भी है, ओके, एक Na2O है, बस ऐड हो गए सारे के सारे। अब इस तरफ वाले को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो। फिर सर Na2O है, ठीक है, और क्या है? और क्या है भैया? सर H2 है, ठीक है, सॉरी सर NaOH है, कितने हैं? 2 NaOH है, 2 NaOH हो गए। फिर सर क्या है? फिर H2 है, क्या है? H2 है। ये है। अब ध्यान से सुनना, रिएक्शंस बता रहा हूं होती कैसे रियल में रिएक्शंस होती कैसे पता है? ये दो Na2O अभिकारक में भी सेम है और इसमें भी सेम है भाई, तीर के निशान के दोनों तरफ है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इन दोनों को काट दो। अब रियल अभिक्रिया क्या होती है? रियल अभिक्रिया क्या होती है? रियल अभिक्रिया ये होती है ना, वो जो तुम्हें एग्जाम में लिख कर आनी है, वो ये है कि Na, है ना, वो रियल अभिक्रिया ये है। इधर देखो, जो Na है ना, Na है वो भी कितने? 2 Na है ठोस, वो H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कितने H2O के साथ? 2 H2O के साथ। Na2O तो कैंसिल हो गया, बन रहा है 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस।
प्लस हाइड्रोजन गैस। ये लिक्विड था, ये एक्वस पानी में घुलने वाला, बहुत बढ़िया। इसको मैं बोलूंगा सोडियम। ये हमारा क्या है, ये हमारा जल। ये क्या रहा हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस। क्या हो गई हाइड्रोजन गैस। फील कर पा रहे हो? मतलब बेसिकली ये कहानी होती है पूरी उसके अंदर। उसके अंदर क्या होती है, ये कहानी होती है। जैसे अगर तुम उस रिएक्शन को देखो जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा था, ये जो यूट्यूब पर डला हुआ है ना, इसके अंदर तुम देखोगे, है ना, जैसे ही तुम देखोगे, मैंने इसको क्या किया, मैंने इस सोडियम को लेकर गया, क्या करा, सोडियम को लेकर गया। उस सोडियम को जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, इसके अंदर पहले से फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन एक पीएच इंडिकेटर है जो क्षारीय माध्यम में पिंक हो जाएगा। तो पहले क्या बन रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड, वो इस जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तभी ये देखो पिंक हो गया। नहीं तो पानी तो नॉर्मल ही रहता, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ अकेला होता तो नॉर्मल होता, लेकिन मैंने पहले ही फिनोफ्थलीन बता दिया था, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसके बारे में हमें बता रहा है। देखा है ना, ये चीज तुम लोगों को पता है क्या, बहुत बढ़िया। दो Na है ना, इस तरीके से ये रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। समझ में आया? उड़ गया क्या? इंस्टाग्राम आईडी चाहिए इसको। ये रिएक्शन को एग्जाम में लिख कर आना, ये रिएक्शन को एग्जाम में लिख कर आना, लेकिन होती कैसे है, एग्जैक्ट बना कैसे है, इस प्रकार से बना, किस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, जो तुम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो पोटेशियम की भी सेम अभिक्रिया होगी, इस Na की जगह K लिख देना। बेटा इसको ही लिख कर आना है, सिर्फ इसको ही लिख कर आना है, लेकिन रियल में अभिक्रिया कैसी होती है, ऐसी होती है, ऊपर जो दी हुई है उसको। सबसे पहले क्या होता है भाई, जो Na होता है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करके अपने ऑक्साइड का निर्माण करता है, वही ऑक्साइड जल के साथ मिलकर अपने हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब इसने जल के साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्यों किया, क्योंकि ये भाई इसमें विलय होता है। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड का निर्माण नहीं करता तो ऑक्साइड ही बनते। 11th क्लास में आओगे, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ाऊंगा तो और सारी चीजें क्लियर होगी। चलो बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, सेम चीज। अच्छा अब देखो, इसके साथ क्या निकलती है, काफी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो जो ऊष्मा निकलती है ना बेटा, जो ऊष्मा निकलती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, बेसिकली उस हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर लेती है और वहां पर क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ सोडियम पोटेशियम के साथ ही होता है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम के साथ होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ नहीं होता। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ नहीं होता, कैल्शियम की अभिक्रिया करवा दो, ये भी H2O आएगा, बनाएगा अपना हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या कर दो, यहाँ 2H2 ले लो, है ना, क्या ले लो, 2H2O ले लो, सिंपल सी चीज। और कौन सी गैस निकल जाएगी भाई, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब क्या है भाई, यहां पर भी ऊष्मा निकलेगी लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में निकलेगी नहीं, है ना। ये क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर भी उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगी। तो तुम लोगों को पता क्या होता है, यहां पर जैसे ही अपन ने कैल्शियम को पानी में डाला, किस में डाला, कैल्शियम को पानी में डाला, वो भी गर्म पानी में, नॉर्मल पानी से तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है ना, इसकी सतह पर जाकर चिपक जाएगी, इसकी सरफेस पर जाकर चिपक जाएगी। और चिपक जाएगी तो भाई क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लगेगा, है ना, तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया सब। क्लियर है, पक्का। चलो हो गया, इतनी जल्दी अभी नहीं 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 नहीं, नहीं कर देंगे कर देंगे कर देंगे, है ना, जल्दी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा सो क्यों, अच्छा यहां पर क्या लगा, जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया करके थोड़ी धीमी होती है, और यहां उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती, मतलब यहां पर कोई विस्फोट नहीं होता, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की धातु पर सतह पर चिपक जाते हैं
और कैल्शियम क्या करने लगता है, तैरने लगता है। सेम केस मैग्नीशियम के साथ भी होता है ना। तो कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम कर देना, Ca की जगह Mg कर देना, तो सेम रिएक्शन लिखा जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं भाई, कुछ ऐसे होते हैं जो ना हमारे लाइक हमारे ना ठंडे जल से करते हैं ना गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं। वो करते हैं हमारे किसके साथ, लाइक स्टीम के साथ। स्टीम मतलब भाप के साथ। तो यहाँ पर देखो, तुम एक तरीके से क्या ले लो, ग्लास वूल ले लो, है ना। और इसको अपन क्या करते हैं, ग्लास वूल, ठीक है। और इसको अपन क्या कर दो, गर्म कर दो। गीला ग्लास वूल होता है ना। इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, भाप निकलती है। क्या निकलती है, भाप निकलती है। और इस मेटल के तार को ले लो, मेटल तार ले लो, जैसे कि आयरन ले लिया तुम लोगों ने, क्या ले लिया, आयरन ले लिया। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है, जल और आयरन की अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर आती है। यहाँ पर साबुन का पानी ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाता है कुछ बुलबुले या हाइड्रोजन गैस होती है। सिंपल सी चीज को देख लेना, क्या लिख लेना, देख लेना, है ना। तो वही चीज जो है यहाँ पर दी हुई है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, हिंदी में डायग्राम दिया हुआ है, तो वो तुम लोग अच्छे से देख लेना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ठंडे पानी के साथ कौन कौन कर लेता है भाई, ठंडा पानी। ठंडा पानी के साथ कौन कौन अभिक्रिया कर लेता है हमारा, सोडियम, सॉरी सोडियम पोटेशियम। गर्म पानी के साथ, है ना, गर्म पानी के साथ, तो गर्म पानी के साथ हमारा कर लेता कौन, कैल्शियम मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम जिंक किसके साथ करा करते हैं भैया, भाप के साथ। किसके साथ, भाप के साथ। आयरन भी किसके साथ, भाप के साथ, है ना। लेड और आयरन किसके साथ, भाप के साथ। और हाइड्रोजन जो कम क्रियाशील है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ही नहीं पाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए अभिक्रिया नहीं करते। सो Cu कॉपर, Hg मरकरी, सिल्वर Ag, Au गोल्ड जैसी कम क्रियाशील धातु हैं, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि वे पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। ऑब्वियस सी बात है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया ही है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया ही है। कोई दिक्कत बताओ भाई। हम्म। सर क्लास कब खत्म होगा, 8 बजे क्लास है तुम्हारी, पता है भाई। कर देंगे कर देंगे, बस खत्म ही कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 2 पोल कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, है ना। चलो 2 पोल करते हैं, फिर खत्म करते हैं। पहला है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताओ ये। जब स्टीम की अभिक्रिया कर रहे हैं भाप से, लोहे की भाप से अभिक्रिया कर रहे हो, है ना। ये अभिक्रिया को भी अपन अभी करने वाले हैं, यही क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो बताओ कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई। भाप क्या होता है, जल होता है। आयरन जो है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब लाइक H2O का गैसियस फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयरन। बताओ इस अभिक्रिया को अपन ने यूज करा है कहीं, जब अब मैंने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सिखा रहा था वहां पर। चलो बताओ क्या आंसर होगा, कौन सी गैस निकलती है भाई। देखो भाई, ज्यादातर गलत ही आंसर दे रहे हो। वाह वाह, चलो मैं वही सोच रहा था, मैं वही सोच रहा था बच्चे गए कहाँ। ठीक है, अब मेरे को बिल्कुल पूरी याद आ गई। ये आयरन ऑक्साइड होता है, और ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा 82%। तुम बच्चे ही हो ना, मेरे ही बच्चे हो ना, क्यों, नहीं लग रहा मेरे को। अगला देखते हैं भाई। अच्छा, कैल्शियम मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वो कौन सी गैस होगी, ये तो अभी पढ़ा। कौन सी गैस चिपक जाएगी, बताओ भाई। सर आपने मल्टीपल चॉइस वाला लगा दिया।
तो वही तो होगा भाई, और कौन सा देना था? अच्छा सिंगल चॉइस ही तो है। चलो दो 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 आंसर दो। नो सर, आकाश सर के बच्चे हैं। आकाश सर से क्या बोलोगे? आकाश सर कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है। बहुत बढ़िया। ये लास्ट पोल होगा, फिर अपन खत्म कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास लंबी रखेंगे लेकिन, है ना? हाँ। कैसे? ऐसे तो बहुत मक्खन लगाते हैं ये लोग। आकाश सर के बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। फिर से हाइड्रोजन। 82.35%, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब अगली बात करेंगे अपन अम्ल से अभिक्रिया, एक्वारेजिया के बारे में पढ़ेंगे, और अधातुओं के हम रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। ठीक है। सो बहुत सारी चीजों के अपन हम डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? इस लेक्चर में मैंने डीएचए इसलिए नहीं दिया, रीजन ये था कि अपन पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ खत्म नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो ये दोनों के बारे में अपन ने अच्छे से ध्यान रखा, क्या होती है क्रियाशीलता श्रेणी उसके बारे में चर्चा करी। और शुरुआत में मैंने पूरा रिवीजन करवाया था किसके बारे में, कि धातु अधातु के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ करते, मतलब भौतिक गुण हुआ करते थे, उसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लूंगा आपसे विदा। बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मस्ती करेंगे, ठीक है।